मनीष कश्यप को लेकर के बीजेपी से हुई बहुत बड़ी गलती और इसी का परिणाम अब बीजेपी को बिहार में भुगतने को मिल रहा है। दरअसल बात है कि बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटें जीतना चाहते थे, लेकिन जब से मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिली, तब से मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। और यही कारण है कि बीजेपी को अब जो है सबसे ज़्यादा अगर सता रही है कहीं, तो वो है बिहार की राजनीतिक में और खासकर पश्चिमी चंपारण से। मनीष कश्यप को लेकर के जो बीजेपी से गलती हुई है और जिसके लिए अब बीजेपी पछता रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि आखिर उस तमाम क्षेत्र की यानी कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता मनीष कश्यप को ही उस क्षेत्र के सांसद क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल बात है कि उस क्षेत्र में बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि 3 सेशन से लगातार जो है उस क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में ऐसे कई काम हैं जो आधा अधूरा पड़े हुए हैं। उस क्षेत्र में अभी भी रेलवे की व्यवस्था सही से नहीं हुई है, न ही उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई उद्योग अभी तक स्थापित की गई है। ऐसे तो बिहार के किसी भी क्षेत्र में वैसी व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण का हालात बिगड़ा हुआ है, उसको देखते हुए वहाँ की तमाम जनता जो है पश्चिमी चंपारण के जो वर्तमान सांसद और जो लगातार 3 सेशन से बनते आ रहे सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल है, उससे नाराज है। और उससे नाराज होने के लिए काफ़ी ये है कि आखिर वो 15 साल तक लगातार शासन किए और 15 साल कम नहीं होते हैं किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए। और यही कारण है कि उस क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी से दुखी है तो वो है पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और उस क्षेत्र के बीजेपी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता। दरअसल बात है कि ऐसे भी पश्चिमी चंपारण में सिर्फ 2 ही पार्टी है जो कि बड़ी पार्टी उस क्षेत्र में उतरे हुए हैं। ये एक बीजेपी और दूसरा आपको बता दें कि वही कांग्रेस, जिसका बिहार से जो है पूरी तरह से विलय हो चुकी है। किसी किसी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी दिखाई देते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पश्चिमी चंपारण में सिर्फ मनीष कश्यप वर्सेस बीजेपी यानी कि मनीष कश्यप और बीजेपी के बीच ही सिर्फ टकरार उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी और इसका फायदा बीजेपी को न होकर के सिर्फ मनीष कश्यप को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बहुत स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी मेहनत की है और जिस प्रकार से उसने बीजेपी को मात देने के लिए बीजेपी के उन तमाम कार्यों को दिखाए हैं, जिससे कि बीजेपी अब जो है तमाम अन्य क्षेत्र का भी विकास बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करेंगे। दरअसल बात है कि 15 साल से डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से सांसद हैं, लेकिन उसने अभी तक उस क्षेत्र के किसी वैसे कार्य को नहीं किए हैं जिससे कि जनता को फायदा हो और जनता उस फायदे को लेकर के डॉक्टर संजय जायसवाल को फिर से दोबारा मौका दे। आपके मन में ये भी ख्याल उठ रहा होगा कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि सांसद 3 बार बने हैं, तो जब वह विकास नहीं कर रहे थे तो जनता उन्हें क्यों नहीं हटा दे रहे थे, क्यों नहीं उसकी जगह पर किसी और सांसद को चुनते थे। तो देखिए, दरअसल बात है कि उस क्षेत्र में बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिस पर लोगों को उम्मीद थी। इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिस पर उम्मीद की जा सकती थी। भले ही बीजेपी ने उस उम्मीद पर पानी फिर दी हो, लेकिन उसके अलावा अगर किसी और पार्टी को उस क्षेत्र की कमान संभालने के लिए दे देती तो शायद वह जो स्थिति में वो क्षेत्र है उससे भी बदतर स्थिति में वह क्षेत्र पहुंच जाती। इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल को 3 सेशन से लगातार मौका दिया जा रहा था और इसी को लेकर के मनीष कश्यप जब से उतरे हैं, मनीष कश्यप पर जब जनता का भरोसा बना है, तो फिर मनीष कश्यप के लिए जो है लोगों की ताकत को देख करके बीजेपी जो है उसकी होश उड़ चुके हैं। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये सोच रहे हैं कि बिहार की 40 की 40 सीट जीतने का जो संकल्प था, उस संकल्प में अब मनीष कश्यप बाधा पड़ रहे हैं। और हमने गलती की कि मनीष कश्यप को बीजेपी में टिकट नहीं दी। मनीष कश्यप को बीजेपी में टिकट नहीं मिली, इसको लेकर के अब जो है बीजेपी के तमाम नेता अपने आप को कोस रहे हैं कि शायद मनीष कश्यप को बीजेपी में हमने टिकट दे दी होती और बीजेपी से उसे चुनाव लड़ाते पश्चिमी चंपारण से, तो शायद आज मनीष कश्यप वर्सेस जो बीजेपी का खेला चल रहा है वो नहीं चलता। दरअसल बात है कि बिहार में कांग्रेस का विलय हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की पार्टी के एक सदस्य पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं।
पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस पार्टी का जो है किसी तरीके से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी या मनीष कश्यप उस क्षेत्र के कौन सबसे वरिष्ठ और बेहतर नेता होगा। ऐसे में वहां के तमाम जनताओं का जो मानना है उसके हिसाब से मनीष कश्यप उस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन नेता होंगे। और इसी को देखते हुए जब मनीष कश्यप किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर जाते हैं तो उसके आगे पीछे जन सैलाब देखने को मिलता है। और उस जन सैलाब को देख करके बीजेपी के तमाम नेताओं की होश उड़ चुके हैं कि पश्चिमी चंपारण जो कि ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र से बीजेपी 3 सेशन से लगातार जीत हासिल करते आए हैं, और उस क्षेत्र में अब जो है बीजेपी को कोई ऐसा नेता मिल चुका है जो मात देने के लिए तैयार है, उसे हराने के लिए तैयार है। क्योंकि उस क्षेत्र की तमाम जनता मनीष कश्यप के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। मनीष कश्यप को अभी तक कोई सिंबल नहीं मिला है, किसी सिंबल के माध्यम से मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार नहीं किया है, बल्कि उसने अपने चेहरे के माध्यम से प्रचार प्रसार किए हैं। मनीष कश्यप का सिंबल कल से परसों तक आ जाएंगे और सिंबल बांटने के बाद शायद मनीष कश्यप जो है और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रचार प्रसार को मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी को महसूस होने लगा कि हमने गलती की कि मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण से बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दी। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो किसी क्षेत्र में किसी जगह पर जाकर के खड़े हो जाए तो शायद वो चुनाव लड़े या ना लड़े, उसके पीछे जन सैलाब देखने को मिलता है। और इसकी वजह ये भी है कि जब मनीष कश्यप जेल गए तो उनकी पब्लिसिटी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि मात्र एक मनीष कश्यप ही ऐसा व्यक्ति था बिहार की राजनीतिक में, या फिर बिहार के एक मात्र ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसने बिहार के तानाशाह सरकार से आमने सामने नजरे से नजरें मिला करके लड़ने का जो है हिम्मत जुटाया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को 9 महीने की जेल हुई। लेकिन मनीष कश्यप को 9 महीने की जेल नहीं बल्कि 9 महीने में मनीष कश्यप ने एक नई पहचान बनाई, और उसी पहचान की आज देन है कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने के लिए तरस रही है। अब बीजेपी को महसूस हो रहा है कि हम उस मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिए जिसकी पहचान पश्चिमी चंपारण के 99% जनता के पास है। शायद उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर संजय जायसवाल के करीबी होंगे तो उन्हें वोट देंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी के खास होंगे तो वो उन्हें वोट देंगे। ऐसे जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप जैसे नेता नहीं है उन तमाम क्षेत्र में बीजेपी ही मात्र जनता का एक भरोसा है और बीजेपी पर ही जनता भरोसा कर सकती है। और हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो बीजेपी को मात दे रही है पश्चिमी चंपारण में, इसका फायदा बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम क्षेत्र को मिलने वाला है। इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से क्रांति कर रहे हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलती को सुधारना जानते हैं, वैसी पार्टी नहीं है बीजेपी जो आप अगर गलती करते हो तो आपको 9 महीने या साल भर के लिए एनएसए लगा करके जेल डाल दे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर उसके गलती को आप गिनाते हैं तो बीजेपी अपनी गलती को सुधारने का काम करते हैं। बीजेपी उन तमाम कार्य को कर देते हैं जिससे कि जनता खुश हो जाए। ऐसे में मनीष कश्यप जैसे ही पश्चिमी चंपारण में बीजेपी को उनकी गलती को गिनाना शुरू किए हैं, उसके बाद बीजेपी तमाम क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तमाम क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे और इससे जनता का फायदा होगा। और उसके बाद बीजेपी मनीष कश्यप जैसे नीति पर ही चलेंगे और साथ साथ वह विकास करेंगे, क्योंकि अब बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता जो है मनीष कश्यप को अपना आदर्श मान करके उनके तरीके से चलने का ही एक रास्ता चुनेंगे, और वैसे रास्ते पर चलेंगे तो फिर बीजेपी को हर एक क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मनीष कश्यप को जिस प्रकार से तमाम गलती को गिनवा रहे हैं, बीजेपी की गलती को, बीजेपी के कार्य को, उस कार्य को बहुत जल्द बीजेपी अब सुधार कर देगी, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है जो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करे, बल्कि बीजेपी वैसी पार्टी है जो आप अगर उसकी गलती को गिना देते हैं तो वह उस गलती को सुधार करते हैं, ना कि उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये आप मनीष कश्यप के जुबानी भी सुने होंगे। मनीष कश्यप के YouTube चैनल पर आज भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मनीष कश्यप ने ये बातें कही है, जिस बातें को आज हमने दोहराया है।
फिलहाल आपको क्या लगता है कि बीजेपी वर्सेस मनीष कश्यप की लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ जनसैलाब देखने को मिलती है, इसका परिणाम आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।